रोमन रेंस का बड़ा अपोनेंट है ड्रू मैकिंटायर। रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर की मैच होगी बैकलैश में, आई क्विट वाली मैच। तो चलिए हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई आज की स्मैकडाउन के बारे में। तो आज बहुत कुछ स्मैकडाउन में हमको देखने को मिला। इंटरेस्टिंग था कि रोमन रेंस आएंगे कि नहीं, और भाई रोमन रेंस आते भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शो की स्टार्ट करते हैं। तो वो होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के, और इसके अंदर काफ़ी कुछ हमको देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में आदम पियर्स आते हैं और कहते हैं कि ड्रू गुलैग तो आ जा कॉन्ट्रैक्ट लेके, और सामने बैठे हुए होते हैं शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी। और शार्लेट फ्लेयर ने एक चालाकी की, वो की थी भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के नीचे, टेबल के नीचे भाई कैंडो स्टिक रखी थी, और वो स्मूथली हुआ ही नहीं, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं शार्लेट फ्लेयर के लिए। वो निकालते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, बट रोंडा राउजी उनको उल्टा मारती है और उस कैंडो स्टिक से उनको ऐसा मारती है कि भाई चली जाती है। उसके बाद भाई ड्रू गुलैग तो पिछले स्मैकडाउन में शार्लेट फ्लेयर के हाथ से पिटे थे, उनको भी भाई लॉक वगैरह पकड़ के शार्लेट फ्लेयर ने पूरा सा बेइज्जत कर दिया था। और इस बार भी भाई वो पेली जाते हैं। रोंडा राउजी ने उनको आम बार दे के भाई कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया। तो ऐसे होती है शुरुआत। और भाई ये बैकलैश के लिए रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर आई क्विट मैच होने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया वाली मैच है ये। तो चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं भाई। बुच वर्सेस जेवियर रूड की मैच थी भाई। बुच जितने बड़ी बड़ी बातें करता है, जितना उछलता है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, भाई मैच में इसको क्या हो जाता है पता नहीं, वो कुछ अलग ही करता है। तो जेवियर रूड इसको यहाँ पे DDT दे के पिन कर देता है। और बुच हारने के बाद भी जेवियर रूड को पकड़ने जाता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको पेलूंगा अच्छे से। बट भाई फिर से जेवियर रूड उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो भाई बुच का जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। WWE इसके बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलेंगे भाई। वो है जे उसोस वर्सेस रिडल। तो भाई ये भी जे उसोस वर्सेस रिडल की मैच थी। यहाँ पे रिडल जीत जाते हैं। और सबसे मेन बात, हमको रोमन रेंस दिखाई देते हैं बैक स्टेज में, जो कि ये मैच देख रहे थे। तो काफ़ी वो नाराज़ थे, वो दुखी थे कि भाई कुछ इस मैच में हार जाता है, और वो डिसअपॉइंट हो गए रोमन रेंस। और होना भी चाहिए भाई। रेंस ने कहा था कि भाई मुझे टाइटल चाहिए, बट वो तो हारते ही जा रहे हैं। तो रोमन रेंस डिसअपॉइंट होते हैं और रिडल जीत जाते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई मूज वर्सेस गार्जा की मैच थी। मूज जीत जाते हैं, और मैच ख़त्म होने के बाद भाई मूज सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो भाई बैरन कॉर्बिन, अपने हैप्पी कॉर्बिन आते हैं और मूज को हमला कर देते हैं। और भाई वो अपना कुछ एंड ऑफ डेज वगैरह लगाते हैं, और वहाँ से जो है एंड्रे द जायंट द बैटल रॉयल की जो ट्रॉफी है भाई, वो वहाँ से लेके रप्पू चक्कर हो जाते हैं, वहाँ से निकल ही जाते हैं। तो ऐसा होता है। बैरन कॉर्बिन मतलब कि हैप्पी कॉर्बिन ही कह लो, वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो अब हम आते हैं बड़ी स्टोरी की तरफ। वो है भाई सैमी ज़ेन पहुंचते हैं ट्राइबल चीफ के लॉकर रूम के अंदर। और भाई ये तो शॉकिंग था, और सैमी ज़ेन मदद के लिए गए थे, जाहिर सी बात है। तो भाई वहाँ पे पॉल हेमन कहते हैं कि भाई देखो हमारे रूम में एक गेस्ट आया हमसे मिलने, बट उससे पहले बार रोमन रेंस दुखी होते हैं जिमी एंड जे उसूस पे, क्योंकि भाई वो आरके ब्रो से हार के आते हैं। और भाई सैमी ज़ेन आते हैं, कहते हैं कि भाई वो नहीं चाहते थे कि भाई वो गुस्सा हो रोमन रेंस। तो वो कहते हैं कि भाई देखो रोमन, आई एक्नॉलेज यू। और वो कहते हैं कि भाई देखो मैं जो पूरी तरीके से मानता हूँ। तो भाई वो सुन के रोमन रेंस थोड़े से ठंडे होते हैं, और वो कहते हैं भाई ठीक है ठीक है। तो हमारे सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई देख मैं तेरे को सपोर्ट करना चाहता हूँ। इनडायरेक्टली वो देखा जाए तो वो सपोर्ट करते हैं। और कहते हैं कि भाई देख आरके ब्रो शो में आए, तेरे शो में आए, और भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ तेरे बारे में बात कर रहे थे, और ये अच्छा नहीं हुआ। तो भाई रोमन रेंस से सुनते ही कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ, मेरे शो में आके मेरे ही बारे में बातचीत चल रही है। और वो कहते हैं कि भाई जिमी और जे तुम जाओ, और वो जिमी और जे को काम पे लगा देते हैं कि भाई जाके नज़र लगाओ कि भाई वो क्या फिर से मेरे बारे में बात करेंगे। तो भाई सैमी ज़ेन ने यहाँ पे अपना बड़ा खेल खेला। उन्होंने जो है पूरी तरीके से पासा पलट दिया। अब रोमन रेंस के पूरे कान मुंह में भर दी कि भाई ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो भड़काते हैं रोमन रेंस को। और फिर भाई बात हो रही है मेरे नाम, और फिर भाई बातें होती वो कहते हैं कि भाई दिखा दूंगा। तो रोमन कहते हैं कि भाई देखो जाके फिर भाई लंबर जैक मैच होती है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई मेरी आज लंबर जैक मैच है,
और वो रोमन रेंस से देंगे भाई ठीक है, मैं जिमी और जे उसको को भी लंबरजैक मैच में भेज रहा हूँ। तो फिर भाई लंबरजैक मैच शुरू हो जाती है और जहाँ पे सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और सब लोग आरके ब्रोस भी उस लंबरजैक में मैच में होते हैं। तो फिर भाई लंबरजैक मैच यहाँ पे स्टार्ट होती ही रहती है। तो भाई द ऊसोस का थीम सॉन्ग बज जाता है और भाई ऊसोस अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई चलो हम भी हैं, और वो आके यहाँ पे रुक जाते हैं। तो मतलब पर्सनली उनका थीम सॉन्ग बजाया गया और जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात थी, मतलब कि ट्राइबल चीफ के बंदे हैं तो भाई ये तो होना ही था। तो उसके बाद भाई मैच शुरू होती है, जैसे आपको पता ही है सैमी ज़ेन भागने की कोशिश करते हैं। तो भाई होता क्या है कि सैमी ज़ेन शायद रिडल के पैरों के नीचे गिर जाते हैं। तो वही मौका देख के जिमी और जे उसोस हमला कर देते हैं रिडल को किक वगैरह दे के। तो फिर भाई सैमी ज़ेन वहाँ का मौका देख के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट भाई नहीं होता। ड्रू मैकिंटायर ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ है सैमी ज़ेन, किधर गया। तो फिर भाई वो जो मूव दिया उन्होंने रिंग के बाहर सबके ऊपर, वो काफ़ी बढ़िया था। मतलब कि इतनी किलो वेट का उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और फिर भी ये मूव भाई काफ़ी बढ़िया है। रोमन रेंस भी अक्सर हमको दिया करते थे जब वो अभी भी फेस थे, आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से वो मूव दिया करते थे, बट इन्होंने पलटी खा के इस मूव को दिया तो काफ़ी बढ़िया बात लगी। फिर भाई वहाँ से फिर से भाई सैमी ज़ेन वहाँ से भागते हैं और बैक स्टेज के ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, ऊपर ऑडियंस के ऊपर जाते रहते हैं। तो भाई वहाँ से आदम पेट जाते रहते हैं और कहते हैं कि भाई देखो सैमी ज़ेन बहुत हो गया तेरा, तू हर बार ऐसे भाग नहीं सकता। तो भाई तू इस बार कहाँ भागना तेरे को, तू भाग, क्योंकि अगली बार नेक्स्ट स्मैकडाउन में हेल इन अ सेल में तेरी और ड्रू मैकिंटायर की मैच होने वाली है। तो भाई ये सुनते ही सैमी ज़ेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और भाई ड्रू मैकिंटायर बहुत ही खुश होते हैं। उनको मतलब कि क्या है कि अंदर ही जोश आ गया भाई, वो चीयर करते रहते हैं, वो नाचते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं। और तो भाई उसके बाद हम निकलते हैं भाई फाइनल स्टोरी की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि भाई स्मैकडाउन जो है आने वाले उसके अंदर लाइव नहीं होने वाला है। तो भाई वो भी जो दूसरा स्मैकडाउन है वो भी टीवी टेप होने वाला था। तो भाई वैसे ही होता है, जो यहाँ पे दूसरा स्मैकडाउन के बाद जो स्मैकडाउन था वहाँ पे वह स्टार्टिंग में हो जाता है कि रिडल और रैंडी ऑर्टन आते हैं और फिर जिमी और जे उससे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उसके बाद की बात जो है रोमन रेंस सामने फेस करते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर को। और भाई हम कह रहे थे कि भाई ड्रू मैकिंटायर हो सकते हैं क्या अगले अपोनेंट, और वही होता है। रोमन रेंस स्टार्टिंग में भाई इनके जो पंचेस है वो मारना शुरू कर देते हैं, बट रोमन रेंस को ड्रू मैकिंटायर बेली टू बेली सुप्लेक्स दे के मैच को ये कर देते हैं और रोमन रेंस वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई अभी जो आने वाला बैकलैश है शायद उसके ऊपर रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर बैकलैश में मैच हो सकती है। और भाई ये भी हो सकता है कि भाई अगले स्मैकडाउन में जो हेल इन अ सेल है वहाँ पे सैमी ज़ेन की मदद करने रोमन रेंस आ सकते हैं। तो यही थी भाई आज की पूरा स्मैकडाउन। तो आपको क्या कुछ लगा आज की स्मैकडाउन में तो भाई बताना, और होप यू लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।